क्या समस्या थी आपको? मुझको नजला था और काफ़ी सालों से नजला था मुझे ये, और मैं 2 साल से लगातार आ रही हूँ। ये मेरा तीसरा साल है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। बस अब तो थोड़ा थोड़ा रह गया है। चौथा चक्कर है। ठीक हो चुका हूँ। अच्छा। अब तो मैं सेवा में हूँ। अच्छा। ये 20 आ रहे हैं मेरे साथ। हाँ। हर साल जो है 20-25 को लेके आता हूँ। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। भाई फिलहाल झज्जर जिले का जो गांव दुब्बलदन माजरा में जटेला धाम की वीडियो सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां में कई दिनों से ये चल रहा है कि प्रत्येक साल यानी कि हर वर्ष रात को 12 बजे खीर दी जाती है शरद पूर्णिमा को। और खीर का महत्व यह है कि भाई जिसके दमा, सांस और नज़ले की बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाती है। भाई राजेंद्र दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं कुछ विषय के ऊपर है। सबसे पहले तो महाराज जी ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम जी। जी राम राम। कैसे हैं सर? ठीक है, मैं ठीक हूँ सर। जटेला धाम की जो चर्चाएं हैं कई दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है सर। जटेला धाम है जो, इसका मेन महत्व क्या है सर यहाँ का? देखो, तपोभूमि जटेला धाम जी पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज की तपोस्थली रही है। जी। स्वामी नित्यानंद जी महाराज 250 वर्ष पहले यहाँ स्वामी जी महाराज ने तपस्या की थी। भरतपुर रियासत में महाराज जी तहसीलदार थे। ब्राह्मण घर में बीरबल के खानदान में महाराज जी का जन्म हुआ था। और महाराज जी के जो पिताजी थे वो भरतपुर रियासत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। सब छोड़ कर के महाराज जी रेवाड़ी आ गए थे। रेवाड़ी के जो राजा थे उस टाइम वो महाराज जी के नाना जी थे। सब छोड़ के महाराज भक्ति मार्ग में आए और यहाँ तपोभूमि जटेला धाम में तपस्या की और अंत में सहशरीर महाराज जी परम धाम को गए और ऊपर से चरण पादुकाएं गिरी। वो चरण पादुका आज भी हैं जो आकाश मार्ग से गिर के प्राप्त हुई थी। अच्छा जी, जो शरद केवल साल में एक दिन ही जो शरद पूर्णिमा है उसी रात को खीर बांटी जाती है। जो भी भगत यहाँ पर आते हैं जिनकी आस्था होती है और सांस, नज़ला और दमा, ये बीमारियाँ जड़ से खत्म हो जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अकेले हम ये खीर नहीं बांट रहे हैं। ये तो भारत के हर शहर में जी खीर बना कर के चंद्रमा की किरणों में रखी जाती है। लेकिन यहाँ जो खीर बनाते हैं वो औषधियों द्वारा तैयार करते हैं ताकि कई गुना और ज़्यादा बढ़ा करके उसके परिणाम और रिजल्ट आए। इस दवाई का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं और खीर के 80% रिजल्ट है। अभी मुन्नू भाई ने भी एक डाला था उस पर 1-2 मैसेज थे, मैंने 2 बार खाई, नहीं आराम हुआ। मैं जानता हूँ इस बात को कि सबकी तासीर अलग अलग होती है। 100 से ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है कि 100 के 100 रोगी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बड़ा भेद है क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग तासीर होती है। उसी के अनुसार दवाइयाँ में आराम होना न होने पर महत्व बड़ा निर्भर है। तो तपोभूमि जटेला धाम की जो खीर है हमने देखा कि 80% रिजल्ट है, जिसमें आज भी जटेला धाम में आपको देखते हुए 25-30 हज़ार आदमी अभी आ रहे हैं। रात को इकट्ठे हो जाएंगे और 2:30 बजे दवाई देंगे रात को। 2:30 बजे? हाँ जी, ग्रहण है, ग्रहण समाप्त होने के बाद दवाई दी जाएगी। बिल्कुल भाई। देखो, सबसे बड़ी बात है वो तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। करीबन 20 से 25 हज़ार जो श्रद्धालु हैं भाई, जो रोगी है वो खीर लेने के लिए यानी प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है भाई वो हम आपको बता दें, जो खीर यहाँ पर जो बांटी जा रही है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा यहाँ पर नहीं लग रहा। महाराज जी, क्या प्रक्रिया है खीर लेने की? क्या व्यवस्था, क्या डिसिप्लिन क्या बना रखा है यहाँ? देखिए, हम आज से नहीं कई वर्षों से दवाइयाँ दे रहे हैं जी। और डोंगे में एक डोंगा एक व्यक्ति को खीर भर के देंगे। महिलाओं की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है। और जितने भी लोग, मैं आप बड़ी संख्या में आप बता रहे हैं, आप देख भी रहे हैं और दर्शकों को दिखाना भी, तो ये सभी 1 घंटे में, हैरानी की बात यह है कि हम 1 घंटे में सभी मरीजों को दवाइयाँ वितरण कर देंगे 1-1.5 घंटे के अंदर। बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा महाराज जी, ये तो भाई वर्ष में एक दिन हो गया, बाकी के दिन भी देखो वीडियो देख करके जब लाखों की संख्या में वीडियो जाएंगी तो जो भाई दर्शक हैं वो बगैर शरद पूर्णिमा के भी यहाँ पर आएंगे। क्या उसके बावजूद भी दवाई मिलती है या किस किस रोग की दवाई मिलती है यहाँ पर? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। तपोभूमि जटेला धाम में संडे को
लगभग बहुत सारी लोगों की हर संडे को बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है बहुत सारे रोगों की, लेकिन निःशुल्क और फ्री जो दवाई होती है हमारी वो शरद पूर्णिमा की होती है। सिर्फ शरद पूर्णिमा को। बाकी की जो संडे को यदि मरीज आता है तो उसका चार्ज लगता है मेडिसिन का, दवाई कुछ का? मेडिसिन का चार्ज लगता है, कुछ निःशुल्क है, क्योंकि आप जानते हैं, सभी दर्शक भी जानते हैं, जी। इतने बड़े बेस पे कोई भी औषधि निःशुल्क तैयार करके नहीं बांट सकते। जी जी। अगर वो हम इतना लेते हैं कि वो औषधि तैयार होती रहे और फिर वो सर्कल घूमता रहे। मैंने कोई पैसे अर्जित करने का ऐसा तो कोई भाव भी नहीं है। मेडिसिन देते हैं या फिर झाड़ा वगैरह लगाते हैं? नहीं, झाड़ा नहीं है। अच्छा। मेडिसिन देते हैं। हाँ, बहुत सी घटनाएं हमने जटिला धाम की देखी हैं, तपोभूमि जटिला धाम की। तो यहाँ बैठ कर के जो विनती प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, हर संडे को आरती होती है 10:30 से 12, दुख निवारण आरती। जो उसमें बैठता है तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। मर्जी के लिए तो। अच्छा जी, बाकी जो है बीमारी है, जो संडे को जो मरीज आता, कोई मेन बीमारी भी वो उनका ज़्यादा? हम अस्थमा, ब्रोंक एलर्जी, कैंसर और वीट एलर्जी, और आजकल तो बच्चे हाइट बढ़ाने की बहुत ले रहे हैं, और वजन घटाना बढ़ाना पे भी दवाइयों के रिजल्ट आ रहे हैं, और कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं चीज़ों के। बिल्कुल। तो भाई कुछ जो श्रद्धालु हैं यहाँ जटिला धाम पर पहुँच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे भाई, आराम हुआ है या नहीं होता? गुड़िया राम राम बेबे। राम राम सभी ने। कहाँ से आए बेबे आप? हम मैम से आए हैं जी। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? अब मुझको नज़ला था, काफ़ी सालों से नज़ला था मुझे ये, और मैं 2 साल से लगातार आ रही हूँ। ये मेरा 3रा साल है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। बस अब तो थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो बाकी आराम हो रहा है बहुत ज़्यादा इसमें। खीरे खाई थी आपने? कुछ और ट्रीटमेंट वगैरह, मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह और कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ की जो प्रसाद था वो खीर थी, वही खाई थी, और जो यहाँ से जो पुड़िया मिलती है शहद में मिला के खाने की, वो खाई थी, और जो यहाँ पे प्रेज बताए जाते हैं वे किए थे बस। बेटा सच बोल रहे हो कि ये तो नहीं भाई? देखो, क्योंकि कल वीडियो को लाखों व्यक्ति देखेंगे और कमेंट भी करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम सलोनी है, और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम जो यहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो खीर होती है हमारी, जो शरद पूर्णिमा के दिन बनती है, इनसे हमारे नज़ले के साथ साथ कई बीमारी ऐसी होती है जो दूर हो जाती है। और वो मैं जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है वो यहाँ आ सकते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगता, वो आ सकते हैं और इस खीर को ग्रहण कर सकते हैं। मैं 100% इस चीज़ का असर होता है इसमें कोई भी मनाही नहीं है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई कोई पैसा नहीं लगता है। राम राम ताऊ जी। हाँ जी, अच्छा, कहाँ से आए हो? हैरी से। हैरी से? हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज्जर। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? नज़ला था, नज़ला भयंकर। अच्छा। हाँ, नज़ला कब खाई थी खीर आपने? 15-20 साल से था नज़ला। चौथा चक्कर है। चौथा चक्कर है? ठीक हो चुका हूँ। अच्छा। अब तो मैं सेवा में हूँ। अच्छा। ये 20 आ रहे हैं मेरे साथ। हाँ। हर साल जो है 20-25 को लेके आता हूँ। अच्छा। गाड़ी करके सब भाई किराया देते हैं अपने आपस में प्यार से। और जिस भाई ने दवाई खाई है मेरे सिवा, ये भाई मेरा छोटा है। अच्छा। इससे पूछ लेना, जिसने भी दवाई खाई है, लेडीज भी मेरे साथ आए हैं, वो पक्का ठीक हुए हैं इस दवाई से। परहेज रखे जी, परहेज से 40 दिन के परहेज हैं, केला के, चावल के, आइसक्रीम के। हाँ। और पक्के हैं। अगर चावल के साल भर कर जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चावल 5 साल कर दी, मैं चावल खाया ना करूँगा, और चावल से ज़्यादा वो बन गया मेरे को। बिल्कुल। देखो भाई, हाँ। मैं तो देखो महाराज जी ने बताई थी कि भाई परहेज जरूरी हो है। कोई भी जो बीमारी हो है, जब आप उसकी दवाई ले हो या प्रसाद ले हो, तो उसने लेकर उसके बाद जो परहेज बताया जाओ वो जरूरी हो है। ताऊ जी राम राम। राम राम। आपको क्या परेशानी थी? नज़ला की थी जी। नज़ला? हाँ जी। क्या साल से था ये? कई साल तक था, ये 2 साल था, वो 3रा साल से। अच्छा। ये बिल्कुल ठीक हुआ फिर कुछ आराम होया जी। जुकाम हो वीडियो में भी आपकी वीडियो देख कर लाखों आदमी पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं से कितना ये जुकाम तो हो जाए से, लेकिन दूसरा तीसरा दिन ठीक हो जाए से, पहले हो नहीं था। अच्छा, पहले जो नज़ला था वो खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया, ठीक हो जाए से। चलो दवाई से। भाई जी राम राम। अच्छा। आप कहाँ से आए हो? क्या परेशानी थी? गुड़गांव से आए? हाँ जी। क्या परेशानी थी आपको? मैं पहले ना बहुत ज़्यादा बीमार रहता था जी। मेरे ना खांसी जुकाम, फिर वो टाइफाइड बन जाता, मलेरिया बन जाता था। और जब से मैंने महाराज जी का प्रसाद लिया ना पिछले 5 साल से, अब महाराज जी की दया हुई क्या हुई या खीर का आशीर्वाद था, मैं बीमार ही नहीं हुआ हूँ। अच्छा। पिछले 5 साल से घर वाले सोचते हैं भाई इसके पता नहीं क्या हो गया, कैसे ठीक हुआ।
और मेरे को ये है इसलिए आज टाइम नहीं था, फिर भी मैं आ गया ज़बरदस्ती। हाँ, मेरे को ये लगा भाई नुकसान क्या है, भाई ठीक तो हूँ मैं, मेरे कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी मेरे को ये हुआ भाई खा लो, खीर तो खानी है और औरों के लिए भी ले जाऊंगा। और मेरे जानकार ना कम से कम 8-10 बंदे और भी ठीक हो गए, जिनको मैंने बताया ना भाई खीर खाओ, तुम भी खाओ भाई, इसमें खाने में तो सबको खानी चाहिए ना। और महाराज जी तो ये कहते हैं भाई अगर हम छोटे बच्चों को खिलाएंगे ना वो बीमार ही नहीं होंगे भाई। हाँ, छोटे बच्चों को जो स्वस्थ है ना उसके ज़्यादा काम करती है ये। बीमार के तो जैसे होगा ही ठीक है, जो स्वस्थ है वो खाएंगे, बीमार ही नहीं होंगे। बिल्कुल भाई। राम राम जी। कहाँ से आए यहाँ? नरवाना से। क्या क्या समस्या थी? अभी हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हाँ जी, बुलाया जी दोनों अच्छा, को। आप पहली बार आए? क्या दिक्कत हो रही है तार भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत तुम्हें नहीं। खीर खाना आए हो? नहीं, बस दर्शन करने आ गए महाराज के। हाँ। चलो चलो, बढ़िया भाई। वैसे अच्छा हो गया, ताऊ जी रहे? बैठ जाओ बेटा, 1 मिनट। हाँ, हो गया। राम राम जी ताऊ जी। राम राम। आवाज़ नहीं आ रही। वो आज तो पल्ले गड़े क्या दिक्कत थी आपका? कैंसर जी, पेट में कैंसर थी। कैंसर ठीक हुई है यहाँ? कैंसर ठीक होगी भाई साहब, पक्का? पक्का। दे भाई साहब की मैं नू तो नहीं है, अगर दो रहता बना के बता रही हो कि ना ना ना, ये रिपोर्ट रही सारी। अच्छा ना, कोई नहीं तो एम्स की भी है। अच्छा, बादशाह जो अपना बादशाह है स्पेशल कैंसर का है, इसमें भी और दिल्ली एम्स में भी रिपोर्ट करवाई है। उन्होंने बड्डी आंत बिल्कुल काटने के लिए बोल दिया था। अच्छा, फिर किसी ने बताया भाई यहाँ गुरुजी से एवं मिल लो, हम आए लेकिन परहेज दिए। परहेज मेरा फादर ने अभी निभा हैं, 1 साल हो गए, 1 साल तो ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया। आपके पिताजी हैं? हाँ, मेरे पिताजी ही हैं। कहाँ से? गांव कौन सा? ईसापुर खेड़ी है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, तहसील गुवाना। ईसापुर खेड़ी, खेड़ा खेड़ी बोल बोल। हाँ हाँ हाँ, नूरन खेड़ा खेड़ी जी। अच्छा, वहाँ से आए। हाँ जी, 1.5 साल के करीब हो गया, बिल्कुल आराम है। अच्छा, पहले कैंसर बता रखी थी? कैंसर बता दी थी, खाट पकड़ गए थे बिल्कुल ही। अच्छा, नो मान लो कि 1-1.5 रोटी मुश्किल से 24 घंटे में खा कर दे, ये कुछ खाओ। लेकिन तो आज शरद पूर्णिमा ने मिले थे या फिर वैसे नॉर्मल दिन भी आए थे? नॉर्मल वैसे मिले थे? हाँ जी। तो दवाई वगैरह दी? दवाई दी थी महाराज ने, देसी दवाई है ताऊ जी, आराम है अभी? दाऊं सही हो, सही है। सही हो। पहले तो खाट में लेटे रहते थे, तो खेत का काम कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। उनसे पूछे कौन बोल रहा है, पता नहीं कौन बोल रहा है। शास्त्र युक्त बात हो सकती है, शास्त्र युक्त जीवन नहीं होता है। शास्त्र युक्त प्रवचन हो सकते हैं, व्यवहार नहीं होता है। ज्ञानी ध्यानी भी मिलेंगे, कोई भी घंटे तक बैठे, लेकिन जीवन नहीं बदलता, क्रोध नहीं छूटता, विरोध नहीं समाप्त होता। मेरे पास एक कहने लगे, महाराज पुराना महात्मा कई घंटे बैठता, 10 घंटे 12 घंटे। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर कहने नहीं महाराज जी बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ बड़ी बात है, हम 10 मिनट नहीं बैठते, कोई 10 घंटे बैठते तो बड़ी बात है। फिर बार बार कहने लगा, मैंने कहा बंधु प्रभावित मत हो, क्या उसका क्रोध खत्म हुआ है? बोला नहीं, कहीं नहीं है। 10 घंटे बैठे, 50 घंटे बैठे, ऐसे राम नहीं मिलता है। मैं निज अनुभव कहता हूं, जब तक आपका हर कार्य में राम नहीं होगा। जो भाई जो खीर बटनी है भाई, वो बन करके तैयार होगी भाई, और आयुर्वेदिक तरीके से जो खीर है वो बनाई गई है। प्रत्येक उसमें आप देख सको भाई, काशी की जो थाली है भाई, ये इन्होंने रख रखी है यहाँ पे। ये देखो, जो भी जड़ी बूटियाँ हैं वो इन्होंने खीर में डाल रखी है। देखो, आयुर्वेदिक तरीके से ही जो ये खीर है जो बनाई गई है। अभी जो लाइन, लंबी लाइन, लगभग 20 से 25 हज़ार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, वो लाइन भी हम आपको अभी दिखाएंगे। जो है ना पूरा आश्रम भरा हुआ है लगभग, और गाड़ियाँ भी साथ में जाम लगा। अभी प्रसाद शुरू कराएंगे और 10 मिनट में। तो काउंटिंग तो मुझे है, पता नहीं कितने लोग आए हुए हैं। लाखों की संख्या में शायद नहीं, लाखों तो बड़ी चीज़ होती है, 2-3 हज़ार, लेकिन लगभग 20 से 25 हज़ार संख्या में नहीं है ना। नहीं, टोकन कटे हुए हैं, कुछ टोकन से ज़्यादा भी तो है ना। टोकन की सीमा थी हमारी 15,000 तक, बंद हो गई। तो भाई महिलाओं के लिए जो खीर बटनी है भाई, वो अभी यहाँ डालने लग रही हैं। सभी की सभी महिलाएं, माताएं डालने लग रही है खीर को। राम राम ताई, ठीक ठाक सो? चलो बढ़िया। ये देखो भाई, और लंबी जो लाइन है भाई, वो लगेगी यहाँ को ऐसे। ये जैसे यहाँ का जो नंबर है भाई, जैसे जो खीर ले होंगे तो वो यहाँ को लगेगी लंबी लाइन।
उसके बाद जो बटनी शुरू होगी भाई, यहाँ को ये जो लोग की एंगल लगा रखी है, उसके बाद नंबर आएगा। ये देखो ये भाई यहाँ की जो खीर है ये डालने लग रहे हैं। ये देखो काशी की थाली है बाबा जी, क्या है ये राज क्या है? कैसा है, काशी की थाली का अपना प्रभाव होता है, बड़ी संख्या में बन रहा है। पहले तो हम काशी में डालते थे, लेकिन इतना प्रसाद काशी की थाली न होने की वजह से हम इन बर्तनों में डाल रहे और ये थाली काशी की थाली हम बनाते रहते हैं। काशी का अपना गुण है इस दवाई में, और जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, और दाब जो ग्रहण की जो वेव्स हैं, नेगेटिव वेव्स को रोकती है, किरणों को रोकती है। अपने पहले हम देखा करते थे गर्भदोष में बांधते थे, पशु है तो उसको बांधते थे। दाब हरी दाब काम करती, सूखी दाब काम नहीं करती इसमें। तो हरी दाब जड़ समेत काट के ला रखी है, और उसको हमने ग्रहण से पहले, जो ग्रहण दोष लगने से पहले, सूतक जो बोलते हैं, उसको लगने से पहले हमने दवाई तैयार की थी। तो गुरु जी जो आपने भाई आए हैं अलग अलग जगह से, आप सभी का मैं परसों कि आप यो संदेश पूरे देश और दुनिया में दे रहे हैं। तो महाराज जी की दया में आप सब पे बने रहे भाई। और ये साधारण संदेश नहीं है, एक बहुत बड़ा संदेश है। हम नशे विषय पे हमने बात की आपके साथ। आजकल युवा जो है मार्ग भटक रहा है, नशे और विषय की तरफ जा रहा है, उस पर हमने बात की आपके साथ। और आज ये दवाई दम का ही खेल है, दम नहीं तो आदमी खत्म। बिल्कुल, अगर एक तरफ रखा जाए कि 1000 करोड़ रुपए, दूसरी तरफ रखा जाए श्वास, कि आप कौन सा चीज़ लेना पसंद करोगे, आप कहेंगे सांस लेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्वास ठीक करने के लिए प्रसाद भी है, दवा भी है। और भाई आप सब के माध्यम से अभिमन्यु ने तो भाई बड़ी, आपका पवन मलिक साहब आपने तो फैलाई कई लाखों लोगों के अंदर, और वैसे भी कई साल से हम दवाई दे रहे हैं, खूब लोग आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। बिल्कुल गुरु जी आपका आशीर्वाद। भाई दवाई जो देनी है भाई, खीर देनी, वो शुरुआत कर दी है महाराज जी ने। पहले जो शुरुआत है, शुरुआत करने बच्चे से कर रहे हैं भाई, वो स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सबसे भाई। पहली दवाई आज की कोई सी गुड़िया, वाह भाई वाह, गुड़िया को। एक बार ताली बजाओ सारे, ताली बजा दो। एक बार गुरु जी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और अब ये कंटिन्यू दवाई शुरू कर दिया है। कन्याओं से शुरू की है भाई, बिल्कुल बेटियों से ये काम शुरू हुआ है, और ये शुरुआत हो गई है भाई, दवाई वितरण शुरू हो गया है, ध्यान से देख लो। तो भाई शुरुआत कर दी है भाई महाराज जी ने, छोटी बच्ची को दवाई दी है, खीर बटनी शुरू होगी भाई। एक लंबी जो लाइन है सर्द हालियों की, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से, ये देखिएगा भाई। भाई ये लंबी लाइन लग रही है, देखो ये देखो भाई, ये महिलाओं की लाइन लग रही है इस तरफ, और उस तरफ जो भाई पुरुषों की लाइन लग रही है। ये देखो भाई, सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो डिसिप्लिन तरीके से है सारा। तो भाई प्रसाद खाने के बाद इस प्रकार से चारों तरफ जो है भाई चक्कर लगाने लग रहे हैं श्रद्धालु। ये देखो, ये जो मंदिर है भाई, मंदिर के चारों तरफ, हाँ चारों तरफ भाई जो प्रसाद खाने के बाद ऐसे चक्कर काटना हुआ भाई। ये देखो भाई, सारे के सारे ऐसे चक्कर काटने लग रहे हैं अभी। ये देखो भाई, लगभग सुबह के भाई कितने बज गया जाए, 3:30 बज गए भाई सुबह के। और ये देखो भाई, सारे के सारे अपना लेके प्रसाद लेके प्रभु का नाम, सब अपना चक्कर लग रहे हैं। ये देखो भाई, बड़ी मात्रा में मुझे भी कुछ लोग मिले जो, और ये जो लोग इतनी संख्या में हर बार आते हैं, तो ये कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी होती है, तभी ये लोग आ पाते हैं। जी, तो आज वैसे पर्सनली मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा अंत में, आपको कैसा लगा?
मुझे तो एक हमारे यहाँ परंपरा है, संतों के चरणों में जा कर के अच्छा फील होता है सबको, और होना भी चाहिए। तो मुझे भी ऐसा ही लगा है, और मैं तो आज यहाँ महाराज जी के दर्शन करने आया था, और ये जो दवाई और ये सारा जो विषय मिला, तो ये तो एक मेरे लिए अतिरिक्त विषय है, और मैं समझता हूँ कि ये एक श्रद्धा का विषय भी है, और इतनी बड़ी पुराना स्थान है ये, रामायण काल से इसका वर्णन है, जटिल धाम, और इसमें यहाँ जटायु जी ने तपस्या भी की थी, ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा, और स्वामी नित्यानंद की ये भूमि है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा यहाँ पर आके लगा जी आज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।